और इसी चीज़ को देख के पांडे जी ने ऑफ़र दिया है मुझे कि नेक्स्ट टाइम जब लगवाना हो तो मैं उन्हें बताऊंगी, तो वो अच्छी क्वालिटी के पेपर्स और लगाने वाले दोनों को लेकर आएंगे, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगा देंगे और सुंदर लगेगा। तो फिलहाल तो ये मेरी मेहनत है। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं किचन को, ज़्यादा बजट नहीं है आपका, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है। एक बार आँखों को थोड़ा-सा नया सा दिख जाएगा किचन आपका। शायद ये रात बीते, करवट बदल बदल के। तो फ्रेंड्स, ये काम मेरी लिस्ट में काफ़ी दिनों से था और दीपावली पर मैंने वॉलपेपर्स भी मंगा लिए थे, लेकिन एक सही समय नहीं मिला। हर चीज़ का एक समय होता है, जब आप उस चीज़ को करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, तो वैसा समय मुझे मिला नहीं। दीपावली के करीब काफ़ी काम हो गए थे। तो अब आज मैं किचन की मेकओवर करने जा रही हूँ। पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं जो कि मैंने मीशो से मंगाए हैं, वॉलपेपर्स। और उससे पहले पेपर्स को चिपकाने से पहले मैं ये अपने किचन का स्लैब और टाइल्स वगैरह जो दीवार पर लगी हैं, जहाँ जहाँ पर मुझे पेपर्स लगाने, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। तो गुनगुना पानी किया है, उसमें डाला है वाइट विनेगर, थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा नमक, और उस पानी से अच्छी तरह से किचन के स्लैब और टाइल्स वगैरह को पोंछा है। फिर साफ़ पानी से पोंछ लिया है और अच्छी तरह से सूखे कपड़े से सुखा लिया है। तो फ़िलहाल तो मैं अकेले ही ये काम करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। किचन के स्लैब पर आप ये क्रैक देख सकते हैं और टाइल्स भी बहुत ही पुरानी सी लगने लगी थी। और जब मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ तो ये बहुत ही गंदा आता है, इसमें कि टूटी हुई स्लैब दिखाई देती है और कलर भी बहुत डल आता है। तो मैंने ये मीशो से मंगाए हैं, वॉलपेपर्स हैं। तो दो तरह के पेपर्स मंगाए हैं। एक मैंने वॉल के लिए मंगाए हैं, जो ऊपर टाइल्स लगी है उस पर लगाने के लिए, और दूसरा है स्लैब के लिए। तो ये ब्राउन वाला तो मैं गैस स्लैब पे लगाऊंगी और ये वाला लगाऊंगी वॉल्स पर। तो बस काम शुरू करते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैं ये पेपर मंगाया है और फ़र्स्ट टाइम ही मैं चिपकाने भी जा रही हूँ, तो थोड़ी सी घबराहट लग रही है कैसे होगा, लेकिन एक आइडिया ले लिया है कि किस तरह से होगा। तो एक तो मैं डर रही थी कि अकेले शायद ना लग पाए, तो दो लोगों की मदद लगती है इसमें, लेकिन फिर भी मैंने शुरू कर दिया है। और पांडे जी ने भी थोड़ी बहुत मदद की शुरू में, लेकिन उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उतना समय दे नहीं पाए। तो फ़िलहाल मैंने अकेले ये बीड़ा उठाया ये काम करने का। तो अभी उतनी अच्छी क्वालिटी का मैंने पेपर मंगाया नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने बस केवल एक एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्राई किया है कि कैसा लगेगा किचन इस तरह के चेंज को करने के बाद। तो बस वो मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ अपने किचन पर खुद से, और उसके बाद अगर ये चीज़ ठीक लगी तो आगे और अच्छा थोड़ा सा पेपर वगैरह लगवाना चाहूँगी मैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने मीशो से ऐसे ही नॉर्मल से पेपर हैं, ये जो ठीक ठाक रेट पर मिल रहे थे वहाँ से मैंने मंगा लिए हैं। तो सबसे पहले तो ले ली है नाप, जितने भी लंबाई या चौड़ाई है। तो चौड़ाई तो पेपर की सीधी सीधी ही आएगी, लंबाई मैंने नाप ली और उसी हिसाब से पेपर की लेंथ काट ली है। और पीछे इस पे ना लाइंस बनी रहती हैं, इससे कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप सीधी लाइन काट सकते हैं आसानी से। तो निशान लगा लें जहाँ से भी काटना हो, जितनी भी लेंथ हो उस हिसाब से काट लिया। और चूँकि ये बहुत पतले पतले से रोल होके थे पेपर, ये इस वजह से बार बार मुड़ जा रहे थे लगाने में, तो काफ़ी दिक्कत हुई। तो मैंने उसे अपोजिट साइड में इस तरह से उसी तरह रोल किया, जिससे कि वो कम से कम थोड़ा सा अच्छी तरह से बैलेंस्ड हो जाए, मुड़े नहीं ज़्यादा। और एक बार हाथ से अच्छी तरह से प्रेस करके उसे स्ट्रेट करने की कोशिश की है। तो बस साइड से ऊपर की तरफ से जिधर से चिपकाना है उधर 2 इंच के करीब ये पेपर निकाल दिया है जो इसमें चिपका रहता है। और ये पीछे पेपर ऐसा लगा रहता है, इसे निकाल दें और जो चिपकाने वाला हिस्सा है फिर आपको मिल जाएगा। और ऊपर जहाँ से भी चिपकाना है वहाँ अच्छी तरह से इसे फिक्स कर दिया। और एक कॉटन का कपड़ा लिया था मैंने, जिससे मैं
रगड़ कर इसे बराबर करती जा रही थी, क्योंकि एयर नहीं रह जानी चाहिए। अब चूँकि हाथ उतना सेट तो है नहीं, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो ही जा रही थी, लेकिन फिर भी ठीक लगा रही थी मैं। दोनों तरफ से जो बैक साइड में पेपर लगा है इसे खींचते जाना है, और जो वॉल पेपर है ये चिपकता हुआ आएगा दीवार पर, उसे बस किसी चीज़ की मदद से रगड़ते हुए नीचे की तरफ चिपकाते जाना है, और इस तरह से पूरा नीचे तक खुल जाता है। और जो भी एरिया जहाँ पर भी चिपकाना है उसकी लेंथ, हाइट और लंबाई चौड़ाई वगैरह नाप लें, और इस तरह से उसे नीचे की तरफ करते हुए पूरा धीरे धीरे से चिपकाते हुए नीचे तक ले आना है, और वो कवर अलग हो जाता है और वॉलपेपर चिपक जाता है। और जैसे यहाँ पर पाइप थी गैस की, तो उसका जो होल है उसे मैंने नाप लिया है, जितना भी लंबाई चौड़ाई थी, साइड से उसे कट लगाकर निशान लगा दिया है, और पीछे की तरफ से चूँकि लाइन बनी रहती हैं तो उस हिसाब से उसे सीधे से काट लिया है, और फिर वहाँ पर उसे मैंने फिक्स किया। तो जहाँ पर भी होल है या जो भी आपका कोई भी चीज़ हुक वगैरह लगी है, उस हिसाब से पहले से ही निशान लगा के वहाँ पर थोड़ा सा काट लें, बाद में उस कवर को हटाएं जो पीछे लगा हुआ है इसमें। तो इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया है, और आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है, ये वाला पेपर अधिकतर लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी ख़राब दीवारों पर या फिर फर्नीचर के लिए। तो बस मैंने भी यही ट्राई किया है, और देखिए इस तरह से गैस के स्लैब पर मैंने ये पेपर फिक्स कर दिए हैं। तो इसके लिए मैंने ब्राउन चुना था, और ऊपर के लिए मैंने ये पिंक स्क्वायर टाइप की डिज़ाइन है, ये भी अच्छी लग रही थी। तो बस थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि बीच में कहीं एयर ना रह जाए, और पेपर्स एकदम सीधे सीधे खुलते जाएं और चिपकते जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले इस चीज़ को करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने तो पूरा अकेले ही करा, और थोड़ा सा परेशानी तो हुई, लेकिन फिर भी ठीक ही है, काम कर लिया मैंने ये वाला। और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे चुन्नट जैसी भी आ गई है, और कहीं कहीं थोड़ा सा गैप रह गया था। तो फ्रेंड्स बहुत ही ठीक ठाक मेहनत लगी, तब ये मैंने इसका ये बदला है, पेपर लगाया है। कुछ नया लुक तो आ ही गया है, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है ये काम करके, क्योंकि उतना क्लियर से चिपका नहीं है मुझसे, या तो मेरी कुछ कमी रही होगी। लेकिन कहीं कहीं पे पेपर्स चिपके तो थे चिपकाते समय, लेकिन अभी फूले फूले से लग रहे हैं, जैसे कि है सही लग रहा है। एक बार अगर आपको लुक चेंज करना है किसी भी वॉल का, किसी भी फर्नीचर का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। तो शाम के टाइम मैंने ये काम शुरू किया, और देर रात हो गई ये सब पूरा ठीक से फिक्स करने में, और लगे हाथ फिर मैंने नीचे की भी सफाई कर डाली, क्योंकि ऊपर तो बहुत बढ़िया सा चमक गया था, नीचे भी थोड़ा सा मैं चेंज भी करना चाहती थी, लेकिन मेरा किचन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं कर नहीं सकती हूँ, फिर मुझे ही दिक्कत हो जाती है। नॉन मॉड्यूलर किचन है, अपने हिसाब से मैंने इसे सेट किया है, कुछ रैक्स और कुछ नीचे की तरफ सामान वगैरह रख के उसे अपने लिए थोड़ा सा हेल्पफुल बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े, सब चीज़ वहीं मिल जाए, इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने नीचे रख रखी हैं। तो बस अच्छी तरह से झाड़ू भी लगाई, और उसके बाद गर्म पानी लिया है ये, और उसमें डाला है लाइजॉल, और अच्छी तरह से फर्श वगैरह भी पोंछ दे रही हूँ मैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डरते डरते मैंने ये काम किया, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छा था। जिस तरह से पहली बार ये चीज़ मैंने ट्राई की है, मुझे ठीक लगा है, और काफ़ी साफ़ सुथरा लगने लगा है किचन, एक नया लुक आ गया है। और थोड़ा सा काफ़ी दिनों से एक ही टाइल्स और एक ही तरह का देखते देखते थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, तो किचन में ही काम करना है तो थोड़ा क्यों ना उसे अपने जैसा बना ही लिया जाए। और बस साफ़ सुफ भी हो गया किचन, और रात हो गई थी काफ़ी। अब कुछ काम अभी और मुझे करने हैं, उतनी मज़ा अभी आई नहीं है, तो जो कुछ काम बाकी है वो मैं अब मॉर्निंग में करूँगी। तो एटलीस्ट सोते सोते मैंने इतना सब क्लियर तो कर ही दिया है।
और अगले दिन मेरा मन लगा हुआ था ये काम पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो लंच वगैरह तैयार कर कर साइड में रखा और मैं लगा रही हूँ। थोड़ा लाइट्स मुझे लगाना था क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लाइट उतनी अच्छी नहीं पड़ती है। जो ऊपर जो पटरे बने हुए हैं किचन में, उसकी वजह से लाइट थोड़ा नीचे अच्छे से नहीं आती है। तो मैं थोड़ा एक लाइट की स्ट्रिंग लगा रही हूँ यहाँ पर। मेरे पास एक थी चिपकाने वाली जो एलईडी लाइट आती हैं वो वाली थी, लेकिन वो जली नहीं, पता नहीं क्यों कुछ डिफेक्ट था, इस वजह से मुझे ये वाला लगाना पड़ा। तो मैं ये वाली ही लगा ले रही हूँ अभी। फिर देखते हैं कि किचन का लुक कैसा आता है इसके बाद। तो ये सब काम देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन करने में बहुत मेहनत लगती है। तो स्लैब पर चढ़ चढ़ कर ये सब लगाना पड़ा और बहुत ही मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम लग गया ये सब चीज़ें सेट करने में। देखने में मैं आपको एडिट कर कर वीडियोज़ कम से कम टाइम में दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको बहुत लंबा ना लगे। और बस फाइनली ये मेरा किचन इस तरह से बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, बड़ी खूब ज़्यादा सी मेहनत के बाद ये सुंदर लग रहा है किचन मेरा, बहुत ही अच्छा लगे, एकदम नया सा हो गया है। तो कल मैंने देर तक, थोड़ा रात हो गई थी तब तक ये पेपर वगैरह लगाए और फिर छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा था कि वो चिपकाने वाली एलईडी वाली स्ट्रिप्स वाली लाइट्स आती है ना, वो लगाऊंगी, लेकिन वो जब मैं लगा रही थी तो जली नहीं वो, उसको मैंने चेक किया तो इस वजह से मेरे पास ये दीपावली की ये रखी थी झालर है, वो लगा दी है। बहुत अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है आपको बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो ऐसा तो हो गया है किचन एक बार, ये बात तो है, लेकिन ये जो पेपर्स मैंने लगाए हैं ना, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं, हाथ तो मेरा सेट था नहीं, तो कहीं कहीं पे एयर आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा इसकी ड्यूरेबल कितना रहेगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है जल्दी ही ये उखड़ने भी लग जाए, क्योंकि कहीं कहीं से ना ऐसे फूला फूला सा लग रहा है, दाने दाने जैसा। तो खैर जब ये उखड़ जाएगा तो निकाल दूंगी। बहुत, अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं किचन को, ज़्यादा बजट नहीं है आपका, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है। एक बार आँखों को थोड़ा सा नया सा दिख जाएगा किचन आपका, और एक ही टाइल्स देखते देखते उब भी जाता है इंसान। और मेरा भी यहाँ पे पत्थर ना थोड़ा सा क्रेक हो गया था, तो बहुत ही गंदा लगने लगा था शुरू में। तो उसमें जब तक साफ़ सफाई में करती रहती थी ठीक था, लेकिन मैल भर जाती थी बहुत ही जल्दी, तो बहुत ही गंदा सा लगता था। इस वजह से मुझे और ये चीज़ करनी पड़ी। तो ये वाला तो बहुत ही ज़रूरी था चेंज करना, और साथ ही मैंने ये वाला भी बदल दिया, तो एक लुक अच्छा हो गया है, कुछ दिन अच्छा लगेगा किचन में। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अच्छे से किचन में, थोड़ा जगमगाते से किचन में कुछ मीठा तो बनना ही चाहिए। तो सर्दियां आ चुकी हैं, इस वजह से मैं बनाने वाली थी मेथी के लड्डू, और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मेथी के लड्डू का वीडियो बनाकर दिखाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को मेथी के लड्डू बनाने नहीं आते हैं, या इन आप लोग का प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है, किचन भी मेरा नया सा हो गया है। तो अब मैं बनाऊंगी मेथी के लड्डू, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। और किचन कैसा लगा, मेरा मेहनत कैसी लगी, आपको अच्छा लगा कि नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें और खुश रहें। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी के लड्डू की रेसिपी। तो चीज़ें सारी तैयार हैं और किचन भी मेरा कितना सुंदर लग रहा है, आज आप देख लीजिए।